हेडमास्टर साहब बनने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। हेडमास्टर बनने की घड़ी नज़दीक आ गई है क्योंकि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हेडमास्टर साहब बनने के लिए जो आपको परीक्षा देनी है उसकी तिथि का ऐलान कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों की बात करें, जिनके 40,000 से ज़्यादा पद हैं, जो प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर साहब बनेंगे यानी प्रधान शिक्षक, उन्हें अब 25 जून को परीक्षा देनी होगी। तो पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, अब आपको खुद पढ़कर हेडमास्टर बनना है। जी हाँ, तो प्राथमिक विद्यालयों में 40,000 से ज़्यादा पद है और उसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,000 से ज़्यादा पद है, यानी 45,000 पदों पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाचार्यों की बहाली होनी है और इसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा जो होगी पहले चरण में वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, वो 25 जून को लिया जाएगा, यानी जो 40,000 पद हैं उसके लिए जो परीक्षा होने वाली है वो 25 जून को होगी। हालांकि बीपीएससी ने ये भी कहा है कि परीक्षा की तिथियों में बदलाव संभव है। तो खैर, संभव कुछ भी है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। आपको बताएं, पूरी खबर बता देते हैं कि आखिर कैसी परीक्षा होगी, क्या कुछ होगा उसके अंदर, कितने कितने बजे होगी। और आपको बताएं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी जो परीक्षा की तिथि निर्धारित पहले ही कर दी गई थी, वो 31 मई 2022 को होगा। यानी 31 मई को जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, यानी जो 5,000 से ज़्यादा पद हैं, उन पदों के लिए जो परीक्षा होगी वो 31 मई को होगी। और मंगलवार को एकल पाली में 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। आपको बताएं सिलेबस के बारे में, तो परीक्षा सामान्य ज्ञान विषय की होगी, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको प्रधानाध्यापक बनना है, प्रधान शिक्षक बनना है, तो पढ़ाई तो करनी होगी थोड़ा अलग हट के, क्योंकि ये बीपीएससी की परीक्षा है। हालांकि बीपीएससी की परीक्षा में थोड़ा दाग जरूर लग गया, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा हुई, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, उसका पेपर लीक हो गया, तो थोड़ा तो साख पर बट्टा जरूर लग गया। लेकिन ये बीपीएससी की परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है पास करना। तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न, बीएड कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। आपको बताएं, यानी आपने जो पढ़ाई की है बीएड या डीएलएड की पढ़ाई, ये तो उच्च माध्यमिक वाले बीएड पास होंगे, तो 50 प्रश्न उस कोर्स से होंगे और 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन में हिंदी, इंग्लिश और साइंस के अलावा जो मैथ्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, समाहित हैं, और 50 अंक आपके कोर्स वाले होंगे। तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और बहुविकल्पीय होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, 4 विकल्प होंगे। तो ध्यान से भरना है, क्योंकि आपको प्रधानाचार्य बनना है, प्रधान शिक्षक बनना है। मौका आ गया है नज़दीक, तो पढ़ाई करनी होगी जमकर। ओएमआर सीट पर परीक्षा ली जाएगी और आपको बताएं कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे, यानी 4 गलत आपने क्वेश्चन कर दिया, 4 गलत आंसर दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखना है, गलती ना हो, क्योंकि आपको प्रधान शिक्षक बनना है, प्रधानाचार्य बनना है। और इसके अलावा आप आयोग की वेबसाइट पर पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। हम आपको बताएं, हालांकि अब आपको प्राथमिक विद्यालयों के लिए बारे में बता दें, जो एक और निर्देश जारी किया गया कल, कि प्रधान शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जिनके लिए आवेदन फिलहाल चल रही थी, उसकी आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। 23 मार्च तक जो है आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है, बढ़ा दी गई है। और अब जो किसी कारण से आवेदन नहीं दे पाए थे, यानी कोई मास्टर साहब छूट गए थे हेडमास्टर बनने की दौड़ में, तो अब वो पकड़ सकते हैं, फिर से आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि समय बढ़ गया है। आपको बताएं कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि पहले 2 मई थी, अब इसको 20 मई कर दिया गया है, और इसी के साथ ऑनलाइन एडिट करने की जो अंतिम तिथि है 9 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई कर दिया गया है। तो अभी भी समय है आपके पास, अगर छूट गया है मौका, तो अब आप उसे पकड़ लें और आवेदन कर दें, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है शिक्षकों के लिए, बड़ा मौका है शिक्षकों के लिए। क्योंकि जिस तरह से ये बहाली होगी, तो आपका
जो वेतन स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा। हालांकि सरकार ने आपके वेतन में बढ़ोतरी लगातार की है। आपको बता दें कि 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 5,334 प्रधानाध्यापक यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,334 नियुक्तियां होंगी, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 पद भरे जाएंगे प्रधान शिक्षकों के। यानी सीधे सरल भाषा में सोचे तो हेडमास्टर साहब बनना है आपको। मास्टर साहब बनने के बाद वेतन भी अच्छा मिलेगा। प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है 30,500 रुपये होगा, उसमें डीए एचआरए अगर जोड़ेंगे तो 45 से 47,000 रुपये वेतन आपके हेडमास्टर बनने के साथ ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर प्रधानाध्यापक के मूल वेतन की बात करें तो 35,000 रुपये मूल वेतन है और इसमें डीए एचआरए सहित अन्य भत्ता अगर जोड़ दें तो 50 से 52,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसके अलावा आपको तमाम जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, सरकारी कर्मियों की तरह तमाम सुविधाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शिक्षकों के लिए ये जो परीक्षा है, क्योंकि ये मौका है, बड़ा मौका है। और दोनों पदों पर बहाली के लिए हमने जैसा बताया कि क्या कुछ होगा, और इसमें जिस तरह से इनको जो बिल्कुल जो सरकार के नियमित कर्मियों की तरह शिक्षकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। जो प्रधान शिक्षक बनेंगे और प्रधानाचार्य बनेंगे, यानी जो सचिवालय के बड़ा बाबू और तमाम जो बाबू होते हैं उन बाबू की तरह लाभ आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी हेड मास्टर बन जाइएगा। तो तैयार हो जाइए, मौका बड़ा है, छोड़ना नहीं है। तो हेडमास्टर बनिए, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की दौड़ शुरू हो गई है। तो आप भी दौड़िए, पढ़िए लिखिए और बन जाइए छात्रों को पढ़ाने के बाद खुद भी हेडमास्टर साहब। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।